अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू OMG ग्लोबल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक फैक्ट्री में चीज़ें कैसे बनती हैं वो दिखाएंगे, जिनके बारे में हर किसी को इल्म होना चाहिए और ये मार्केट में कैसे बनती हैं। अगर आप ये वीडियो सारी देख लेंगे तो आपके नॉलेज में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शैम्पू फैक्ट्री मेकिंग। फ्रेंड्स, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बड़े, हर कोई अपने बालों को बेहतर और साफ सुथरा रखने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि आप अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए जिस शैम्पू को यूज कर रहे हैं, क्या ये शैम्पू आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। इसलिए शैम्पू को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये शैम्पू आपको फायदे देगा या नुकसान। शैम्पू फैक्ट्री में कैसे बनता है आज हम आपको बताएंगे। शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिक्सर में पानी भरकर स्टाइल अल्कोहल, स्ट्रिंग एसिड और शैम्पू को रंग देने के लिए मिल्क माइनस और यूरिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और फिर कन्वे बेंच पर शैम्पू को खाली बोतलें रखी जाती हैं और आगे भेज दिया जाता है और इन बोतलों में शैम्पू भरा जाता है। फिर इन बोतलों को सील लगाकर इनको आगे भेजा जाता है और मुख्तलिफ कंपनीज अपने अपने नाम का लेबल चिपका देती हैं और इसी तरह से शैम्पू को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। फाउंडेशन फैक्ट्री मेकिंग। फ्रेंड्स, फाउंडेशन को लड़का हो या लड़की अपने चेहरे को गोरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये बात जानते हैं कि फाउंडेशन से रंग काफी ज्यादा व्हाइट हो जाता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इससे रंग क्यों जल्दी और ज्यादा व्हाइट हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि ये फाउंडेशन क्या है और कैसे बनता है। फ्रेंड्स, फाउंडेशन बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सर में पानी डाल दिया जाता है और फिर उसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, जौ का आटा, कोको पाउडर और क्ले पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। फिर इसमें शी बटर डालकर उसको दोबारा से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है और बाद में फिर इसमें स्किन कलर के हिसाब से कम या ज्यादा कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इन फाउंडेशन को ऐसी मशीन में डाल दिया जाता है जो कि पिचकारी के तौर पर काम करती हैं। ये मशीन फाउंडेशन को बोतलों में बहुत ही महारत के साथ भर देती हैं और यही बोतलें लास्ट में एक बॉक्स में पैक कर दी जाती हैं और मार्केट भेज दिया जाता है इनको। फेयर एंड लवली मेकिंग प्रोसेस। क्या आपको पता है कि फेयर एंड लवली क्रीम कैसे बनती है। फ्रेंड्स, रंग गोरा करने के लिए बड़े लड़के हो या लड़कियां फेयर एंड लवली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये क्रीम लगाने से पहले पता होना चाहिए कि ये क्रीम कैसे बनती है। फेयर एंड लवली बनाने से पहले बहुत सी चीज़ों को ज़रूरत होती है और फिर एक बहुत बड़े मिक्सर के अंदर दूध को डाला जाता है और उसके अंदर दूध, मिनरल्स वाटर और फिर फेयर लवली क्रीम के सब अज्जा जो भी हैं वो डाले जाते हैं और फिर एक बहुत बड़े मिक्सर में इनको अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिसमें मिक्स होकर ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर इस क्रीम को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसका काम इस क्रीम को फेयर लवली की बोतलों में डालना होता है। ये मशीन स्पीडली और बहुत ही महारत से काम करती है। इस तरीके से क्रीम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।